आराम। नीली पगड़ी पहने सरदार जी बैठे, आप आ जाओ। तुसी भारत के साधु संत और बाबाओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश विदेश तक काफी फैली हुई है, जिसकी वजह से आए दिन उनके पास बड़े से बड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही साथ लाखों में दर्शक भी उनसे मिलने आते हैं। यही नहीं, बल्कि खबरें तो ऐसी आती हैं कि बागेश्वर धाम में बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटी उनसे मिलने आ चुके हैं। जहां हाल ही में खबर आई है कि गदर फिल्म के एक्टर सनी देओल भी अपने फिल्म गदर 2 की सक्सेस के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी की। जी हां, तो आखिरकार क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन। तो आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। अपने चमत्कार के कारण महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची के द्वारा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री एक कागज में लिखकर बताते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और पुजारी भी हैं। यहाँ देश भर के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और समस्याओं की अर्जी लगाते हैं। इसी के साथ ही महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विख्यात कथावाचक भी हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पीढ़ी दर पीढ़ी संत दरबार लगाते आए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग यहाँ पे दरबार लगाते थे। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में भी घिरे रहते हैं और कई लोग उनके उपाय को चमत्कार बताते हैं और कुछ अंधविश्वास। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाखों करोड़ों भक्तों की महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अपार श्रद्धा है। अब आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ और इसी स्थान पर हनुमान जी को समर्पित प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने बागेश्वर धाम का जीर्णोद्धार कराया था और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिताजी राम कृपाल गर्ग नशे के आदी और वो बागेश्वर धाम का काम नहीं करते। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है जो कि एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का नाम शालीग्राम गर्ग है जो कि बागेश्वर धाम का कामकाज देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के सरकारी स्कूल से की है। फिर इन्होंने बीए की डिग्री ली। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 8वीं पास हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब 12 वर्ष के हुए तभी से उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है और उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त हैं। वहीं बागेश्वर बाबा का विवादों से पुराना नाता है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं और बाबा कई बार खुद टीवी चैनलों या फिर कार्यक्रम में ये कह चुके हैं कि एक समय में उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। उनके घर में खाने का अभाव था। उनके पास रहने के लिए एक कच्चा मकान था। घर बरसात के दिनों में टपकता था और धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी बताया कि वो अपने दादाजी को ही गुरु मानते हैं और 9 साल की उम्र से दादाजी के साथ मंदिर जाने लगे थे। उनसे ही उन्होंने राम कथा कहना सीखा और आज अपने दादाजी से सीखी हुई कथा और लिए हुए ज्ञान की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि वो अपने कथाओं के जरिए ही अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हर महीने की कमाई 3.5 लाख रुपए है। वहीं एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू में सवाल किया कि आपकी कमाई कितनी है, तो इस पर बाबा ने ये जवाब दिया कि उनकी कोई फिक्स कमाई नहीं है क्योंकि उनकी संस्था कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। उनके पास करोड़ों सनातनियों का प्यार है। कोई कुछ दे जाता है और कोई कुछ चढ़ा जाता है। हंसते हुए आगे उन्होंने कहा कि जितने सनातनी उतनी कमाई, इससे अंदाजा लगा लो। वहीं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री जी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनके वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं। शास्त्री जी के चाहने वाले हर देश और प्रदेश में मिल जाते हैं और उनके दिव्य दरबार में तो लोग भर भर के पहुंचते हैं। शास्त्री जी खुद को श्री बालाजी महाराज का सेवक बताते हैं। शास्त्री जी के निज निवास गढ़ा में बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है जहां पर बालाजी सरकार की प्रतिमा है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि कई बार ऐसा सवाल किया जाता है कि आखिर बाबा की इतनी कम उम्र है
तो क्या वो शादी कर अपना घर बसाएंगे? जिस पर एक बार बाबा ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो आखिर क्या कहा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, चलिए ये भी जान लेते। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की चर्चाओं के बीच पहली बार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मेरी शादी भी जल्द होगी, हालांकि विवाह किससे होगा ये जानना है तो आपको अर्जी लगानी हो। वहीं आगे बताते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम बड़ा तीर्थ बन रहा है और आने वाले दिनों में 121 कन्याओं का विवाह भी होने वाला है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। कई लोगों का ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने से उम्र में बड़ी जया किशोरी से शादी कर सकते हैं। जया किशोरी भी कथावाचक हैं और दोनों में कई समानताएं हैं, जिन्हें देखते हुए लोगों में ये बात फैल गई है। हालांकि दोनों ही कथावाचक शादी की इस चर्चा को अफवाह बता चुके हैं और स्पष्ट रूप से इस बात को कई बार नकार चुके हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बात पहले ही बता चुके हैं कि उन पर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई आरोप न लगने पाए, इस वजह से वो शादी करना चाहते। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि विवाह के बंधन में बंधने के बाद भी धर्म और समाज की सेवा की जा सकती। हालांकि वो किससे शादी करेंगे ये जानकारी अभी तक नहीं दी है। अब आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शादी की चर्चा के अलावा और भी मुद्दों पर अपनी राय दी है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वो हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र की बात करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश चल रही है और इसी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वहीं श्री रामचरितमानस के खिलाफ लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं सुनकर दुख होता है। हालांकि फिलहाल तो बागेश्वर धाम के बाबा की चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं और दिन प्रतिदिन उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में सनी देओल बागेश्वर धाम पहुंचे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि दरअसल पिछले कुछ समय से जैसे जैसे बागेश्वर धाम बाबा फेमस हो रहे हैं, वैसे ही लगातार खबरें आती हैं कि कभी अमिताभ बच्चन तो कभी पीएम मोदी तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए गए और उनसे मुलाकात भी की। वहीं अब हाल ही में ऐसी खबर सामने आई है कि सनी देओल भी अपनी फिल्म के सक्सेस के लिए बागेश्वर धाम दर्शन करने आए थे। साथ ही साथ उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी की थी और ये खबर देखकर हर कोई भरोसा भी कर रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जितना भी इंटरनेट पर खबरें आ रही हैं, दरअसल ये झूठी हैं। बागेश्वर धाम में ना तो अमिताभ बच्चन, ना ही मोदी जी और ना ही सीएम योगी और ना ही सनी देओल पहुंचे थे। जी हाँ, वहीं पिछले कुछ समय पहले ऐसी एक और खबर आई थी कि मोदी जी ने अपने ऑफिस में बैठकर घंटों बागेश्वर धाम के बाबा से कथा को सुना करते हैं। हालांकि वो वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो सारी वीडियो की एडिटिंग की हुई है, यानी कि वो झूठी वीडियो है, सच्चाई नहीं है। दरअसल वायरल हो रही वीडियो चंद्रयान के दौरान की है, जब मोदी जी अपने ऑफिस से देख रहे थे और इस वीडियो को एडिट करके वायरल कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद आम लोगों की श्रद्धा बागेश्वर धाम में बहुत ही ज्यादा है और लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपनी समस्या का हल भी निकलवाते हैं। तो दोस्तों, आप बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वो लोगों की समस्याएं सच में दूर कर रहे हैं? आप अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।